कहना है कि आकाश विजयवर्गीय ने बेहतर काम किया है, इसलिए पिंटू जोशी मेरे सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी प्रत्याशी ने करता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे प्लस पॉइंट बहुत है, तो मैं किसी के नेगेटिव क्यों गिनाऊं। मैं यहाँ का स्थानीय, यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ पला बड़ा हूँ, मेरी पूरी जवानी यहाँ पे निकली है। यहाँ के लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे चरित्र को जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं, मेरी सहजता को जानते हैं और मेरी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि ये लड़के इस क्षेत्र में भाई की तरह रहा है, दोस्त की तरह रहा है, मित्र की तरह रहा है। मेरे ऊपर आज तक कोई व्यक्तिगत कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा जिससे मेरे परिवार को या मेरे दोस्तों को मुझ पर शर्मिंदा होना पड़े। पर आपको क्या लगता है, विकास हुआ है या नहीं हुआ 5 साल में? हाँ, वो हम दूरबीन ढूंढ रहे हैं, जिससे दूरबीन से हमको 2000 करोड़ का विकास जहाँ हुआ है वो दूरबीन हमको दिखा दे भैया। और मैं तो कहूँगा कि आप 2000 करोड़ का विकास गिना दीजिए, उसको हम 11,000 का नगद इनाम देंगे। गोलू शुक्ला आपको चुनौती नहीं मानते, लेकिन आप मानते हैं क्या? क्योंकि ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण युवा चेहरा उतारा बीजेपी ने। देखिए, ये शहर वो शहर है जहाँ होमिदाजी साहब सांसद बन चुके हैं जब 100 पारसी वोट हुआ करते थे यहाँ पे। इंदौर शहर अच्छे आदमी को चुनता है, इंदौर शहर सच्चे आदमी को चुनता है। और ब्राह्मण समाज ही क्यों, जैन समाज मुझे वोट देगा, अग्रवाल समाज मुझे वोट देगा, वाल्मीकि समाज मुझे वोट देगा, मुस्लिम भाई मुझे वोट देंगे, माली भाई मुझे वोट देंगे, यादव समाज मुझे वोट देगा। मैं किसी एक समाज का तो हुई हूँ, लेकिन मैं सेवक सभी समाजों का हूँ। मुश्किल आना तो देख लेंगे, है ना भैया। विधानसभा 3 से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पिंटू जोशी, उनके द्वारा एक घोषणा की गई है कि विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जो 2000 करोड़ के काम कराए, अगर वो कोई दिखलाएगा तो उसके 11,000 का इनाम दिया जाएगा। देखिए, जनता हमें पहले ही इस बात पे मोहर लगा चुकी है कि हमारे यहाँ पर विकास हुआ है, लोगों की सेवा हुई है, काम हुआ है। तभी इतिहास में पहली बार 10 में से 8 सीटें, 2 जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उनको छोड़ के सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी जनता ये बता देगी। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने और एक एक क्षेत्रवासी ने, हम नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसी को चरितार्थ करते हुए हमने सभी को साथ में लेकर के क्षेत्र का विकास किया है। हमने प्रोफेशनल एजेंसी से भी डेवलपमेंट का प्लान बनवाया, प्लस जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं विधानसभा के, उनके साथ भी 3-3 दिन बैठक करके विकास का प्लान बनाया था और अब सारे काम हमने फिर एग्जीक्यूट किए। तो सब उनको इस बात का जवाब दे देंगे। मुझे लगता नहीं है मुझे देने की आवश्यकता है। गोलू शुक्ला जी रिकॉर्ड मतों से विधानसभा 3 से जीतेंगे। गोलू शुक्ला ये कहना है